खाटू श्याम बाबा, मेरे पापा जल्दी से मिल जाएं। तो बॉबी के पापा हैं। राहुल, समझ गया दीदी। क्या करूं? अरे शिवानी, शिवानी क्या हुआ तुम्हारे पैर में? कुछ नहीं, पैर में मोच आ गई है। अरे यार, मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद ऑफिस चला जाऊंगा। ठीक है। आराम से। एक मिनट, राहुल कहाँ है? राहुल यहीं आसपास होगा शायद। अरे आसपास ही होगा का क्या मतलब है? हमारे साथ ही तो आया था ना वो, कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद आसपास कहीं गया होगा, कुछ सामान लेना होगा। और ये तुम्हारा पैर सही हो गया? अरे हाँ, मेरा पैर तो सही हो गया। वो पता नहीं लगा कब पैर में मोच आ गई और कब सही हो गई। अपने आप हो जाते पता नहीं लगता ना। कुछ तो गड़बड़ है, लगता है शिवानी मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे पता करना ही होगा। अच्छा शिवानी, तुम यहीं रुको, मेरा ना फोन रह गया मंदिर में, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहा था? अपने बेटे को बताने जा रहा था। और बताएगा अपने बेटे को? नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे छोड़ दे। सच का मुझ पे। अभी तो तुझे मारा ही नहीं, मार मार कर तेरी खाल उधेड़ लूंगा। तेरी तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने की? हाँ, तुझे तो छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरी जान ले लूंगा तेरी तो। रुक जा बेटा, माफ कर दे। पापा, पापा आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? और आप इतने सालों से कहाँ थे? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। बेटा वो बहू। बहू? पापा मैं सब समझ गया, अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आप चलिए मेरे साथ, तू भी चल मेरे साथ। राहुल, पापा जी, बॉबी, पापा जी आप कहाँ थे? पिछले 1 साल से बॉबी और मैं आपको इतना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिना बताए कहीं भी चले जाते हैं। कम से कम अपने बच्चों की तो फिक्र कीजिए। तुम्हें शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? हाँ, पापा ने मुझे सब सच सच बता दिया है। तुमने पापा के साथ क्या किया? उन्हें घर से निकाल दिया। और क्या बोला पापा से तुमने कि इस घर में वापस मत आना, अगर वापस आए तो झूठा इल्जाम लगा दूंगी, और बल्कि मुझे भी जान से मारने की धमकी दी तुमने। हाँ, अब चुप क्यों हो? बोलो ना, अरे बोलो। अरे तो और क्या करती मैं? शादी करके इस घर में राज करने के लिए आई थी, नौकरानी बनने के लिए नहीं। तुम्हारे बाप ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था, बस पूरा दिन इसकी सेवा करते रहो। अरे अगर ये बीमार पड़े रहते थे तो इनके लिए नौकर लगवा देते, नर्स लगवा देते। मैं क्यों इनके आगे पीछे घूमूं? तुम तो पूरा दिन ऑफिस में रहते थे और इनकी देखरेख कौन करता था? मैं। अरे मेरी कोई लाइफ नहीं है क्या? इनकी वजह से मैं कहीं बाहर नहीं आ जा पाती हूँ, कहीं घूमने नहीं जाती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। अरे इनकी सेवा कर करके थक गई थी मैं, तो बस इन्हीं सब की वजह से मैंने परेशान होके भेज दिया इनको वृद्धाश्रम। पता नहीं वहां से ये बुढ़ा कैसे भाग के आ गया। अच्छा, मेरे पापा को घर से बाहर निकाल दिया, उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया? हाँ, तुम्हें तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। अरे जो मेरे पापा को घर से निकाल सकती है ना, वो तो मुझे भी कभी भी घर से निकाल सकती है। तो तुम ना अब मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती हो। मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, और जो लड़की मेरे पापा की इज्जत नहीं करती वो मेरे घर में नहीं रह सकती। अभी के अभी मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, निकल जाओ तुम मेरी जिंदगी से। अरे बॉबी कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम मुझसे डाइवोर्स लेना चाहते हो? अरे बीवी हूँ मैं तुम्हारी, कहाँ जाऊंगी मैं? अच्छा, मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ तुम्हारी शादी हुई है? हाँ, अरे मैंने तुम्हारे साथ शादी इसीलिए की थी ताकि तुम मेरे घर में आ सको, खुशियां ला सको और मेरे पापा की सेवा कर सको। लेकिन तुमने क्या किया? मेरे पापा को ही घर से निकाल दिया। अरे मैं तुमसे ज्यादा ना अपने पापा से प्यार करता हूँ, इसीलिए अब मैं अपने घर में तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं तुम्हें इसीलिए डाइवोर्स देता हूँ, और अपने इस भाई को ना मुझसे और मेरे घर से और यहाँ तक कि पापा से भी अब दूर रखना। अगर ये हमारे घर के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो मैं इसकी वो हालत करूंगा कि तुमने कभी सोची नहीं होगी। और तुम शुक्र मनाओ कि मैं तुमसे प्यार करता था, इसीलिए पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा, नहीं तो तुम दोनों को ना पुलिस के हवाले करवा के जेल की चक्की पिसवाता तुमसे। और मैं डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर भेज दूंगा, जल्दी से साइन कर देना उस पर चुपचाप से। चलिए पापा, अब हम घर चलते हैं, ये लोग ना हमारे लायक ही नहीं है।
बॉबी मेरी बात सुनो, बॉबी प्लीज मेरी बात सुनो, बॉबी।